लड़के ने गलती से अपनी माँ के शरीर पर पेशाब कर दिया। अगले ही दिन औरत ने देखा कि जहाँ पेशाब का दाग था वहाँ सफेद रुई जैसे बाल उग आए हैं। फिर उसने देखा कि उसके मुंह के किनारों पर भी कठोर बाल निकल आए और दांत भी नुकीले होने लगे। शुरुआत में सारा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब वह बेटे के साथ बाहर खेल रही थी, अचानक कुत्तों का झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से एक अजीब सी गंध निकल रही है जो कुत्तों को अपनी ओर खींच रही है, और वह खुद को रोक न सकी और उनके साथ खेलने लगी। उस रात घर पर नहाते समय सारा ने देखा कि जहाँ कल बाल उगे थे अब वहाँ एक और दर्दनाक गांठ बन गई है। उसने दराज से पतली सुई निकाली, लाइटर से जल्दी से सैनिटाइज किया और उस गांठ में चुभो दिया। तुरंत ही उस जगह से गाढ़ा सफेद तरल बाहर निकल आया। फिर उसने उंगली अंदर डाली और ढेर सारे उलझे हुए बाल बाहर खींच लिए। आने वाले दिनों में सारा अक्सर बाहर से कुत्तों की आवाजें सुनती रही। वह बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। दरवाजा खोलते ही देखा सचमुच कुत्तों का झुंड उसका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी, मगर अचानक कुत्ते उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह नोचने लगे। असल में पिछली रात जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक सपना था। जब वह बेटे को सपना सुना रही थी तभी लड़का अचानक पता नहीं कहां से एक चूहा पकड़ लाया। सारा ने उसे तुरंत छोड़ने को कहा और जैसे ही वह बाहर भागा सारा भी तुरंत उसके पीछे चली गई। तभी भयानक घटना घटी। उसने देखा कि घर के दरवाजे पर जानवरों की लाशों का ढेर लगा है। तभी उसे समझ आया कि पिछली रात की घटना कोई सपना नहीं थी, वो शिकार असल में वही और कुत्ते मिलकर लाए थे। अगले दिन सारा के शरीर में असहनीय खुजली होने लगी। जब उसने अपनी कमीज खोली तो डर के मारे देखा कि उसके शरीर पर जानवरों जैसी कई कतारों में थन उगाए हैं। सारा को शक होने लगा कि वह धीरे धीरे कुत्ता बनती जा रही है। आने वाले दिनों में वह जैसे अपनी जंगली प्रवृत्ति को खुलकर जीने लगी। बाहर खाने के समय उसने हाथों से ही खाना उठाकर खाया। उसके पास बैठा बेटा भी उसकी नकल करने लगा। सारा पागलों की तरह खाने लगी और कुत्तों जैसी भौंकने लगी, मानो सचमुच उनका हिस्सा बन गई हो। उसकी अजीब हरकतों से पास बैठे लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। गलती का एहसास होते ही उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन रात को फिर बाहर से कुत्तों की आवाजें आईं। उसने सब कुछ छोड़कर जल्दी से बाहर कदम रखा। उसकी चाल तेज से तेज होती गई और आखिर में वह सचमुच कुत्ते की तरह दौड़ने लगी। जमीन पर बची हुई गंध को सूंघते हुए इस बार सारा को साफ महसूस हुआ कि वह पूरी तरह एक कुत्ते में बदल चुकी है।